नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज 18 दिसंबर है। आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो ये वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि भारत मछली उत्पादों के वैश्विक निर्यात में कौन से स्थान पर है। वैश्विक निर्यात में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर होगा चौथा। तो वैश्विक निर्यात में भारत मछली उत्पादों के लिए चौथे स्थान पर आता है विश्व में। तो चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न पर कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन: झेलम, रावी, चेनाब, सतलुज। तो इसका आंसर होगा चेनाब। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल 2021 तक पूरा होने की संभावना है और ये 1315 मीटर लंबा रेल पुल कश्मीर घाटी को 2022 तक शेष भारत से जोड़ेगा और यह पुल बारामूला को जम्मू से भी जोड़ता है। और इसके साथ ही इस को जो बनाया जा रहा है वो 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है और ये फ्रांस के एफिल टावर से लगभग 30 मीटर ऊंचा होगा। इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो फ्रांस और जर्मनी की कंपनियों द्वारा डिज़ाइन किया गया है और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा आर्क आकार का पुल होगा और इसके कार्य का निष्पादन जो किया जा रहा है वो कोंकण रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले से निकलती है और जम्मू कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान से होकर ये नदी बहती है। वहीं यदि देखें तो हिमाचल प्रदेश में टांडी नामक स्थान पर चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से नदी का निर्माण होता है जिसे चेनाब कहा जाता है। चेनाब का प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी इसका प्राचीन नाम है चेनाब का। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन है सेल, गेल, ओएनजीसी, भेल। तो इसका आंसर होगा सेल। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल ने स्टील सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020 जीता है और सेल ने पिछले 2 वर्षों से लगातार ये पुरस्कार जीता है और ओएनजीसी को जो ये पुरस्कार दिया गया वो गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया ओएनजीसी को। किसके लिए? गुणवत्ता प्रबंधन के लिए। सेल भारत में सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है और ये एक महारत्न कंपनी है जो इस्पात मंत्रालय के अधीन आती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अनिल कुमार चौधरी हैं। पीकॉक गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की शुरुआत 1991 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा की गई थी और यह नेतृत्व संस्थागत उत्कृष्टता के लिए कॉरपोरेट्स को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि वह राज्य सरकार जिसने किसानों की आय दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की किसानों की आय दोगुना करने के लिए। इस वीडियो को अभी तक जिन लोगों ने शेयर नहीं किया जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें जल्दी से। तो चलते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया और यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार द्वारा उसको आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई है। इसके अलावा अगर देखें तो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा जो शुरू की गई कुछ योजनाएं हैं केंद्र सरकार द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके द्वारा किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें किसानों को न्यूनतम प्रीमियम के साथ फसल बीमा प्रदान किया जाएगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को 3,000 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी। और इसी प्रकार देखा जाए तो परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत देश भर में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई और इन योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुना कर दिया जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथे स्थान पर
आता है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार और किस संगठन ने कोविड-19 के प्रभावों से गरीबों को बचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ऑप्शन है एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक। भारत ने कोविड-19 के प्रभाव से गरीब और कमज़ोर लोगों को बचाने के लिए विश्व बैंक के साथ $400 मिलियन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और यह कार्यक्रम एशियन विकास बैंक और अन्य संस्थाओं के द्वारा तैयार किया गया था। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD के रूप में की गई थी। फिर बाद में IBRD के साथ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को और ऐड किया गया और इन दोनों को संयुक्त रूप से विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपस। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि चिल्हाटी हल्दीवाड़ी रेल मार्ग भारत और किस देश के द्वारा फिर से शुरू किया गया या खोला गया? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। चिल्हाटी हल्दीवाड़ी रेल मार्ग लगभग 55 वर्षों बाद भारत और बांग्लादेश द्वारा फिर से खोला गया। यह रेल मार्ग कोलकाता से सिलीगुड़ी तक ब्रॉड गेज मुख्य मार्ग का हिस्सा था। इसे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रोक दिया गया था और ये असम और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से जोड़ेगा। हल्दीवाड़ी पश्चिम बंगाल में एक जगह है और चिल्हाटी बांग्लादेश में स्थित एक जगह है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है कतर, सऊदी अरब, कुवैत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कतर। एशियाई खेल 2030 का आयोजन दोहा कतर में किया जाएगा और वहीं 2034 में खेल का आयोजन एशियाई खेल का आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश में कानूनी रूप से वायु प्रदूषण के कारण होने वाली पहली मृत्यु दर्ज की गई? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए वायु प्रदूषण को लंदन में रहने वाली एक 9 साल की बच्ची की मौत की वजह माना है और इस बच्ची का नाम है एला किसी डेब्राह। तो एला किसी डेब्राह साल 2013 में 9 साल की थी जब उसकी मृत्यु हो गई थी और सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि वायु प्रदूषण एला की मौत में एक अहम वजह है और वह लगातार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संपर्क में रही जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से अधिक था। यह विश्व में पहली बार हुआ है किसी देश में कि जब किसी के मृत्यु प्रमाण पत्र पर मृत्यु का कारण किसे लिखा गया? वायु प्रदूषण को लिखा गया है। चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय तटरक्षक ने किस जहाज को गोवा में कमीशन किया? ऑप्शन है अर्जुन, सुजीत, योद्धा, वरुण। तो इसका आंसर होगा सुजीत। गोवा में स्वदेशी निर्मित तटरक्षक जहाज सुजीत को कमीशन किया गया और यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 5 गश्ती जहाज़ों में से पोतों की श्रृंखला में दूसरा है। 3 और ऐसे जहाज बनाए जाएंगे अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। भारतीय तटरक्षक एक सशस्त्र बल समुद्री खोज और बचाव एजेंसी है। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी और मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में मुख्यालय है भारतीय तटरक्षक का। चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि कोलैब किस प्रमुख कंपनी द्वारा शुरू किया गया नया म्यूजिकल वीडियो एप्लीकेशन है? ऑप्शन है फेसबुक, MX प्लेयर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम। तो इसका आंसर होगा फेसबुक। फेसबुक ने कोलैब नाम से एक नया iOS ऐप लॉन्च किया जो यूज़र्स को म्यूजिकल वीडियो बनाने की सुविधा देता है। अभी ये ऐप अमेरिका के ऐप स्टोर पर उपलब्ध है, भारत में अभी उपलब्ध नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे किस देश ने अपने संविधान में जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की? ऑप्शन जर्मनी, फ्रांस, भारत और जापान। तो इसका आंसर होगा फ्रांस। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों और संविधान में पर्यावरण की रक्षा की आवश्यकता को जोड़ने के लिए एक जनमत संग्रह की घोषणा की है। तो ये था आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न।
चलते हैं वीडियो के अंदर में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि विश्व आर्थिक मंच 2021 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है सिंगापुर, भारत, इंडोनेशिया, कतर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।